आखिरकार पिछले 3 साल का सूखा खत्म हो ही गया जब स्पाइरल फ्रॉम द बुक ऑफ सॉ रिलीज हुई। 2017 की जिक्सॉ के बाद लगा था कि सॉ फ्रेंचाइजी खत्म हो चुकी है, पर जब पिछले साल मुझे पता चला था कि सॉ का नेक्स्ट सीक्वल 2021 में रिलीज होने वाला है तो मैं उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। एंड फाइनली ये मूवी रिलीज हो ही गई। एज यूजुअल सॉ मूवीज की तरह स्पाइरल फ्रॉम द बुक ऑफ सॉ भी एकदम जबरदस्त है। मूवी के एंड में एक बहुत अच्छा स्पॉइलर है जिससे मूवी अपनी वो ट्रेडिशनल वाली फील दे जाती है। एंड मूवी में जॉन क्रेमर के रेफरेंसेस भी हैं जिसने इस पूरी जिक्सॉ पजल की शुरुआत करी थी। एक चीज़ और जिस चीज़ के लिए सॉ फ्रेंचाइजी जानी जाती है, यानी कि वो कटे फटे वाले सीन, वो भी डिसेंट अमाउंट में दिखाए गए हैं। तो अगर आप ऐसी मूवीज़ देखना पसंद नहीं करते हो तो इस मूवी को मत ही देखना। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए चलो यार फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मूवी के मेन कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि कास्ट है ही इतनी पावरफुल। तो मूवी में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। पहला है डिटेक्टिव ज़ीक बैंक्स, जिसको प्ले करा है क्रिस रॉक ने। क्रिस की आवाज़ आपने मेडागास्कर मूवी में सुनी ही होगी एज मार्टी द ज़ीब्रा। इसके बाद मेन कास्ट में है मैक्स मिंगेला, जिनको आप द सोशल नेटवर्क मूवी से पहचानते होंगे एज दिव्य नरेंद्र। एंड तीसरा कैरेक्टर है मार्कस बैंक्स का, जो कि प्ले करा है मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स सैमुअल एल जैक्सन ने। एंड इनको तो आपने एवेंजर्स जैसी मास्टरपीस में देखा ही होगा। मूवी की शुरुआत होती है डिटेक्टिव बॉजविक से, जो कि एक चोर का पीछा करते करते अपने आप को मूवी के पहले ट्रैप तक ले आता है। इस बार का कॉपी कैट या यूं कहें कि इस बार का जॉन क्रेमर बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। एंड उसका रिवलेशन तो भाई मतलब पैसा वसूल। बॉजविक को जिक्सॉ किलर एक प्लेटफॉर्म के बीच में लटका देता है। अब शर्त यह है कि बॉजविक को अपने आप को फ्री करना है एंड फॉर दिस ही हैज टू सैक्रिफाइस हिज टंग, क्योंकि उसी से उसने हमेशा अच्छे लोगों को जेल भेजा है बार बार अपने झूठे स्टेटमेंट से। ट्रेन 3 मिनट में आ जाएगी एंड या तो वो अब अपनी टंग को सैक्रिफाइस कर दे या फिर ट्रेन, खैर वो तो 3 मिनट बाद आ ही जाएगी। इस ट्रैप के अलावा मूवी में 4 ट्रैप और हैं एंड मेरा फेवरेट ट्रैप ये ग्लास ग्राइंडर वाला ट्रैप है। इसके बाद अगले सीन में इंट्रोड्यूस होता है डिटेक्टिव ज़ीक बैंक्स। एंड ये कैरेक्टर एक फनी कैरेक्टर है। जिस तरीके से ज़ीक का कैरेक्टर टाइम टू टाइम फनी है, वहीं पर मूवी के कुछ सीन्स में ये कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा सीरियस भी हो जाता है, जो कि मूवी को एक प्लस पॉइंट दे देता है। ज़ीक का एक पास्ट है जिससे ज़ीक के पिता मार्कस और जिक्सॉ किलर जुड़े हैं। ये मूवी का मेन स्पॉइलर भी है, तो वो तो आप मूवी में ही देखना। पिछले 12 सालों से ज़ीक को अपनी गलती के चलते बार बार ये दोहराया जाता है कि वो एक बुरा डिटेक्टिव है, क्योंकि उसके चलते उसके दोस्त पीट को पुलिस की जॉब छोड़नी पड़ी थी। एंड ज़ीक इसी के चलते किसी से ना ही दोस्ती और ना ही हेल्प लेता है। अब क्योंकि ज़ीक का नेचर उसके डिपार्टमेंट के लिए एक सिरदर्द है एंड कभी कभी वो डेंजरस भी हो जाता है, तो डिपार्टमेंट की कैप्टन एनजी गार्जा ज़ीक को डिटेक्टिव विलियम शेंक से मिलवाती है। एंड वो अभी एक रूकी डिटेक्टिव है। मूवी आगे बढ़ती है एंड कहानी में मार्कस बैंक्स इंट्रोड्यूस होते हैं। मार्कस ज़ीक के डैड हैं एंड उन्हीं के कारण ज़ीक को पास्ट में पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब मिली थी। ज़ीक और मार्कस का रिश्ता इतना अच्छा नहीं है एंड ना ही ज़ीक की पर्सनल लाइफ। ज़ीक की पत्नी उसे छोड़ चुकी है क्योंकि उसे अपने परिवार से ज्यादा अपने काम पर ध्यान देना पसंद है। एंड एट प्रेजेंट ज़ीक के लिए उसके पिता ही सब कुछ है। तो यार यहाँ पर खत्म होता है मूवी का इंट्रोडक्शन एंड खेल शुरू होता है स्पाइरल का। धीरे धीरे करके स्पाइरल अपने हर एक अगले मर्डर की कहानी ज़ीक को भेजता है इन द फॉर्म ऑफ अ गिफ्ट। एंड इन मर्डर्स में विक्टिम होते हैं डिटेक्टिव फिच, कैप्टन एनजी गार्जा, ज़ीक का पुराना दोस्त पीटर डनलेवी, डिटेक्टिव विलियम शेंक्स एंड ज़ीक के पिता मार्कस बैंक्स। अब जो मार्कस बैंक्स वाला ट्रैप सीन है, वहीं पर मूवी का मेन सस्पेंस ब्रेक होता है। इसी सीन में पता चलता है कि आखिर जिक्सॉ किलर था कौन, और जो मैंने आपको बात बोली थी कि ज़ीक, जिक्सॉ किलर और मार्कस बैंक्स का पास्ट ही है जिससे इन सब की शुरुआत हुई थी, तो वो जिस हिसाब से दिखाया गया है उससे पूरी मूवी पैसा वसूल बन जाती है। एंड हाँ, किलर की पहचान बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थी एंड वो तो इवन हमारी आंखों के सामने ही था। तो यार यही है स्पाइरल 2021 की कहानी विदाउट स्पॉयलर्स। एंड मूवी का एंड एक एब्रप्ट एंड है जहां पर किलर बच के निकल जाता है। एंड इससे शायद एक इशारा इस तरफ भी दिखाया गया है कि अभी सॉ सीरीज के और पार्ट्स भी आएंगे। एंड विकिपीडिया पे सॉ 10 का टीवीए भी आ चुका है, तो शायद अगला पार्ट भी रिलीज हो इस फ्रेंचाइजी का। वेल वो तो बात की बात है। तो यार इतना ही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।